हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको बोलो क्यों? क्योंकि आपने एबीसीडी सीख लिया है, आपने अल्फाबेट सीख लिया, आपने वोवेल्स सीख लिया, आपने कॉन्सोनेंट्स भी सीख लिया है। और देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, हिंदी। सो आज से हम हिंदी पढ़ेंगे। इट्स अ जोक, मैं हिंदी नहीं पढ़ाऊंगा आपको। बल्कि अगर आपने कॉन्सोनेंट सीख लिया, अल्फाबेट सीख लिया, वोवेल्स सीख लिया है, तो जो अपना अगला लेवल होता है वो होता है ये। यहाँ से हम सीखेंगे। मान लो कि आपको अक्षर पहचानना नहीं आता, मान लो आपको कुछ बनाना नहीं आता, मान लो ना कहीं लिखा है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है काफी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों ये हमारा वीडियो नंबर 3 है और आपको सबसे पहले कुछ बोलने से पहले मैं आपको बधाई देता हूँ। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। क्योंकि आपने अल्फाबेट सीख लिया, आपने वोवेल्स को सीख लिया, आपने कॉन्सोनेंट्स भी सीख लिया है और हम आ चुके हैं नेक्स्ट लेवल पे। आप कहोगे सर आप मुझे क्या सिखा रहे हो, आप तो हिंदी सिखा रहे हो। जी नहीं दोस्तों, क्योंकि आप इंडिया में रहते हैं तो अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो कहीं ना कहीं हमें हिंदी से दोस्ती करनी पड़ेगी। ठीक है, हिंदी हमारा दोस्त है और हिंदी हमारा भाई है। ठीक है, आज जो होगा वो इसे इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, ठीक है, कैसे बनाते हैं वो हम सीखेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि ये जो लिखा है आ से लेके आह तक, इसे क्या बोलते हैं, हिंदी में स्वर बोलते हैं। ये स्वर है हिंदी का। ठीक है, अब बाकी ये जो बच गए इसे बोलते हैं व्यंजन। इसे क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं, हिंदी का व्यंजन। जैसे कि हमने सीखा था इंग्लिश का व्यंजन, हिंदी का व्यंजन भी वैसे ही होता है। ठीक है, वीडियो में काफी इंटरेस्टिंग भी है और आज हम सीखेंगे कि इन सभी चीजों को इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, क्या तरीका है। अगर आप ये सीख लिए ना, कसम से कहता हूं आप ना, आपको अच्छी इंग्लिश आ जाएगी। लिटरली मैं कहता हूं, क्योंकि जिस बच्चे ने अगर इस चीज को अगर सीख लिया, इस चीज पे विजय प्राप्त कर लिया, तो उसके लिए कहीं ना कहीं इंग्लिश थोड़ा आसान बन जाता है। ठीक है, तो आज हम इसको बनाना सीखेंगे। आइए बनाते हैं। पहले क्या लिखा हुआ तो इसको क्या बोलते हैं हम? ए बोलते हैं बस। इसमें क्या डबल आ है तो इसमें क्या लिखेंगे? डबल आ। और ये क्या है? ई मतलब इसमें क्या बन जाएगा? आई। इसमें क्या है? ये डबल ई। डबल ई, ठीक है। छोटा ओ है तो क्या बोलेंगे इसको? यू। बड़ा हो तो क्या बन जाएगा? डबल ओ। ठीक है, ये क्या है? ए मतलब एडी वाला है तो क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम ई। ठीक है, और ये जो बड़ा वाला ए जो है इसको लिखेंगे ए आई। समझ में आ रहा है? ए आई। ठीक है, ये क्या ओ, तो इसे लिखेंगे ओ। बड़ा ओ है तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा ए यू आएगा, इसमें आएगा ए एन, इसमें आएगा ए एच। समझ में आ रहा है ना? तो यहां तक काफी ज्यादा इजी है। ए से आ, डबल ए से आ करा, आई से ई, डबल ई से बड़ी, यू से ओ, डबल ओ से बड़ा ओ, ई से ए आई से बड़ा ए, ओ से ओ, ए यू, ए एन, ए एच। बिल्कुल सेम, बिल्कुल आसान तरीका है। ठीक है, उसी प्रकार हम सीखने वाले हैं ये व्यंजन। इसे कैसे बनाते हैं? के से गा, के से खा, जी से गा, जी एस से घा। ऐसे क्या बोलेंगे? इसको लिखेंगे एन जी। क्या लिखेंगे? एन जी। हाँ, इसको क्या लिखेंगे? सी एच से चा, ये सी डबल एच से छा। तो ये जे से जा, जे एस से झा, इसको लिखेंगे वाई एन। इसको बहुत तरीका है, वाई एन भी होता है, जे एन भी होता है। ठीक है, बट हाँ वाई एन मानते हैं इसको। टी से टा, टी एच से ठा, डी से डा, डी एस से ढा। इसको मान लो एन। ठीक है, एन से हड़ा। जैसे कि उसी प्रकार हमारा ये 5 है, टा ठा डा ढा, उसका सेम यहां तक आता है, ता था दा था ना में। ठीक है, तो लिख देंगे सेम। टी से ता, टी एस से था, डी से दा, डी डी एस से ढा, धा सॉरी, एन से ना। ठीक है, अब ये पी से पा, पी एच से फा, बी से बा, बी एच से भा होता है। ठीक है, एच ये, और ये एम से माँ। ठीक है, इसमें क्या है? वाई से या, आर से रा, एल से ला, इसमें दो आता है। ठीक है, वी या डब्ल्यू, इसमें क्या आएगा? श एस एच। उस प्रकार ये भी आएगा एस एच। इसमें क्या आएगा? बस एक सा। ये क्या आएगा? एच से हा, इसमें के एस एच मान लो। ठीक है, तीन के एस श। ये टी आर से त्रा, और ये जी वाई एन। बस हो गया, इतना इजी है। क्योंकि पता है क्या, अगर आप ये सीख लोगे ना तो इसको मिला मिला के आप शब्द को जोड़ बना पाओगे। मान लो मैं कहता हूं कलम, मान लो मैं कहता हूं कल, कल, तो यहाँ पे कैसे लिखोगे? सुनो क्या होता है? के से का से क्या बन गया? के बन गया। तो यहां हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे? हाँ, के। और अगर दोस्तों ना, अगर मान लो दो, उसमें पता है क्या, अगर आपको जोड़ना है तो अगला चाहे कुछ भी हो उससे लिखने पहले से हम क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं। ठीक है, मान लो क्या दो है ना,
क और ल, तो इसके बीच में हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे, ए लिख देंगे, चाहे कुछ हो चाहे मत हो, ठीक है। हम ए हमेशा लिख देते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आ का साउंड बीच में आता है, क अ ल कल, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, ए। अब ला, ला कहाँ ढूंढो, ला कहाँ गया, ला ला ला, हाँ ये रहा, तो क्या एल है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एल। बन गया ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने अल्फाबेट सीख लिया है, सबको सीख लिया है, तो जो उसका नेक्स्ट लेवल होता है, ये होता है ये, ठीक है। हिंदी का स्वर व्यंजन को इंग्लिश में कैसे बनाते हैं। कल, की ए एल, कल। मान लो लिखना है आपको जल, क्या लिखना है आपको, लिखना है मान लो जल, ज ल जल। तो सुनो पहले क्या है, ज है फिर ल है, ज कहाँ लिखा है देखो, ज ज ज ज ज ज ज ज, हाँ ये रहा। सो क्या हो गया, जी। और उसी प्रकार अगर बीच में कुछ हो चाहे तो हमें ए लगा देना है, हमें ए लगा देना है, क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं अ का साउंड आता है, ज अ ल जल, ठीक है। तो हमें ए तो लगा देना है, ए। अब क्या आ गया, ला आ गया, ला ढूंढो, ये। फिर वो आ गया एल, जल, जल कल मल, पता है। इसी प्रकार आप इंग्लिश को बना पाओगे और बोल भी पाओगे, ठीक है। सो ये काफी ज्यादा हमारे लिए जरूरी बन जाता है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बस आपको क्या करना है कि आपको इसको अपने कॉपी पेज में लिख लेना है और आपको याद करना है, समझना है, ठीक है। ए से आ, डबल ए से आ, आई से ए, डबल ए से ए, यू से ऊ, एस सीखना है, ठीक है। के से का, के से खा, जी से गा, जी से घा, एन जी से अड़ा, सी से चा, से डबल से छा, जे से जा, जे से झा, एन वाई से णा, टी से टा। ऐसे आपको बोलना है, आपको अभ्यास करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। और आई एम श्योर अगर आपने इन चीजों को 10 बार या बोलोगे या लिख लोगे ना, तो ये आपको पूरा आ जाएगा, पूरा। और अगर आपको ये आ गया ना, तो कहीं ना कहीं आप इंग्लिश के पथ पे आप चलना शुरू कर चुके हो, थोड़ा और आपको आ जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि अगर ये आप सीख लिए, तो आप किसी भी हिंदी शब्द को आप इंग्लिश में तब्दील कर पाओगे, उसे चेंज कर पाओगे, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही था और आई होप कि वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूले, वीडियो को लाइक कर दो। और जो आपके दोस्त मित्र हैं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, वहां भेज दो, शेयर कर दो। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। समझ में आ रहा है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको। थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है काफी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, माय लवली स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। दोस्तों हम सीख चुके हैं अल्फाबेट क्या होता है, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, वॉवेल्स क्या होते हैं, और हिंदी का जो स्वर होता है, हिंदी का जो व्यंजन होते हैं उसको इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, हम ये भी सीख चुके हैं। बट आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। हम क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे, यानी कि इसको कहते हैं इंग्लिश में प्रैक्टिस करेंगे। जो चीज हम सीखे, कैसे का, कैसे खा, जी से गा, जी से घा, ए से आ, डबल ए से बड़ा, आई से ईच, डबल ए से बड़ी, तो उसको हम कैसे बनाएंगे, उसको अभ्यास करेंगे। और मुझे ये उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले, ओके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मान लो कोई चीज आप सीखते हो लेकिन अभ्यास ना किए, तो बिना अभ्यास के बिना चीजों को भूल सकते हैं। सो आज हम करेंगे प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो प्रैक्टिस भी काफी लाजवाब है। देखिए पहला क्या है, 2 अक्षरों का शब्द करना है, 2 अक्षरों वाला। फिर क्या है, 3 अक्षरों का है। फिर क्या है, 4 अक्षरों वाला है। फिर क्या है, आ की मात्रा वाले। मतलब कि प्रैक्टिस में भी कोई कमी नहीं है, प्रैक्टिस में भी, अभ्यास में भी हम कोई कमी नहीं छोड़ते, ताकि बच्चों को सबको समझ में आए, आराम से समझ में आए, कोई भी तकलीफ ना हो, ओके। चलिए वीडियो को बनाते हैं, वीडियो बिना देरी किए हुए वीडियो को बनाते हैं, मतलब कि हम अभ्यास करते हैं, ठीक है। पहला क्या है, 2 अक्षरों का, ये क्या लिखा हुआ है, नाम। तो ना से क्या बोला है, ना से क्या एन आता है ना, एन। अब देखो वहां पे लिस्ट देखो, ठीक है। तो ना से क्या आता है, एन आता है, सो एन। अब क्या लिखेंगे बीच में, ए। मां से एम आता है, ठीक है। दोस्तों आपको ना इसमें एक रूल है, मान लो कोई भी एक अक्षर आ गया, तो हर एक अक्षर के बाद हमें ए लगाना होता है। इंग्लिश में हर एक लेटर के बाद हमें आ लगाना होता है, आई मीन कि ए लगाना होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, देखो ध्यान से। मान लो अगर मैं कहता हूं, ये क्या लिखा हो, नम। तो ना क्या है, एक अक्षर है। मां क्या है, एक अक्षर है, ठीक है। अगर हम इंग्लिश में उसको बनाएंगे, तो इसके बीच में हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे ए। समझ में आ रहा है, इसके बीच में क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। जैसे कि ना से क्या आता है, ना से एन आता है, क्या आता है, एन। तो ए बीच में हमारा आ गया। और मां से क्या आता है, एम आता है, मां से एम, मां। बन गया ना। तो ये करना है, मतलब कि हर एक लेटर के बाद हमें ए लगाते जाना है, चाहे वो 2 लेटर हो, 3 लेटर हो, 4 जितने मर्जी हो। समझ में आ रहा है, ये तरीका होता है बनाने का। आई होप वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्या है, नम आ गया ना, एन ए एम, ए हम लगा दिया ना, तो ए हमेशा बीच में लगा देना है, ठीक है, हमेशा बीच में लगाते जाना है। दूसरा क्या है,
कम, तो का से क्या आता है के, अब क्या लगा देंगे, फिर ए लगा देंगे ए, अब माँ आ गया तो फिर माँ आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तीसरा क्या है च, चा से क्या आता है सी एच, अब क्या लगा देना हमें, ए लगा देना हर एक बीच में, ठीक है। ये दो नहीं है, ये एक ही है, ये चा क्या है, ये चा है, ये चा से क्या होता है सी एच होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ये एक है ये दो है, नहीं नहीं ये एक ही है, समझ में आ रहा है ना। अब फिर क्या ला से एल आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। अब देखो तीसरा क्या है क से के, अब बीच में ए लगा देंगे, फिर एल लगा देंगे, समझ में आ रहा है ना। हाँ जी। अब क्या है देखो, ये क्या आ गया, हा से एच होता है, अब बीच में ए लगा देंगे, और ला से एल होता है, ला से एल होता है, ठीक है। उसी प्रकार क्या लिखा हुआ है टल, टी ए लगा देंगे एल, टल हो गया। उसी प्रकार ये क्या है म, एम ए एल, मल। आई होप कि वीडियो काफी समझ में आ रहा होगा, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना ना भूले। आप लाइक नहीं करते हो, अरे कर दो, बटन दबा दो, बिल्कुल समझ में आ गया ना। तो उसी प्रकार हम सीखने जा रहे हैं अब 3 अक्षरों के, ठीक है। तो हर अक्षर के बीच में हम क्या लगा रहे थे, ए ए ए ए ए ए, है ना, लगा दिए ना। तो उसी प्रकार हम चाहे 3 अक्षर के हो, चाहे 4 अक्षर के हो, चाहे आगे मात्रा हो, सब में ए लगाते जाना है, समझ में आ रहा है ना। हाँ तो बढ़ते हैं 3, ये क्या लिखा है 1 2 3, टोटल कितने 3 है ना, 3 अक्षर है। सो ना से एन, फिर क्या लिख देंगे ए, फिर क्या आएगा एम, फिर क्या आएगा ए, फिर क्या आएगा के, समझ में आ रहा है ना। बस लास्ट में आपको बिंदी लगा छोड़ देना है, चाहो तो आप लास्ट में लगा सकते हो, बट ये ऑप्शनल है, लगाओ तब भी ठीक है, मत लगाओ तो और बेहतर है, समझ में आ रहा है ना। तो हमें हर एक अक्षर के बीच में क्या लगाते जाना है, ए, समझ में आ रहा है ना। हाँ उससे फिर क्या है चमक, सी एस से क्या होता है च होता है, ए फिर एम ए और फिर के, चमक हो गया ना। उसी प्रकार क्या है टमक, टी फिर ए एम ए के, टमक है, समझ में आ रहा है ना। उसी प्रकार ठमक, टी एच क्या ठा एम ए के, टी एच ए एम ए के, ठमक हो गया ना। ये क्या है कमल, के ए एम ए एल, कमल, बहुत आसान है। ये क्या पगल, पी ए जी ए एल। पता है मैं क्यों इतना तेज बना पा रहा हूं, क्योंकि मुझे पहले से ही आता है। दूसरी बात है आपको अक्षरों का समझ होना चाहिए कि शा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एस बोलते हैं, ला को एल बोलते हैं, गा को जी बोलते हैं, और माँ को एम बोलते हैं। तो आपको पहले याद करना होगा, याद कर लिए। बट हम क्या कर रहे हैं, हम अभ्यास कर रहे हैं। पहले आपको उसको जाना होगा, देखना होगा, उसे नोट्स बना लिए, उसे फिर याद करो, बोल बोल के, लिख लिख के, बोल बोल के, लिख लिख के, समझ में आ रहा है ना। हाँ उसी प्रकार अब हम क्या करेंगे 4 अक्षरों के, श ल ग म, शा से क्या बनता है एस एच, एस एच, फिर क्या लगा देंगे ए, फिर क्या लगा देंगे एल, फिर क्या लगा देंगे ए, फिर क्या लगा देंगे जी ए एम, शलगम। समझ में आ रहा है ना। देखो शा से होता है एस एच, फिर हम ए लगा देंगे, ला से होता है एल, गा से होता है जी, मा से होता है एम। समझ में आ रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हर एक अक्षर के बाद होता है उसमें क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, ठीक है, हिंदी इंग्लिश में। मार टमटम, टी ए एम ए, फिर टी ए एम, समझ में आ रहा है। हालांकि यहाँ का जो ये वाला होता है ये होता है ऑप्शनल, जैसे कि जो हमारा ये वाला ए होता है ना वो होता है ऑप्शनल, बट कोई ना आप लगा दो, आप स्टार्टिंग में आप सीख रहे हो तो लगा दो, ठीक है, ये करेक्ट है, पूरा करेक्ट, ठीक है। उसी तरह क्या है पन घट, पी ए एन, घा से जी एच ए टी, पन घट, समझ में आ रहा है। उसी प्रकार क्या है चल चल, सी एच ए एल, चल, फिर सी एच ए एल। अब चाहो तो यहां भी ए लगा सकते हो, उसी प्रकार यहां भी ए लगा सकते हो, ठीक है, ऑप्शनल है। हल चल, एच ए एल ए एच ए एल, बट ये क्या है, ये है ऑप्शनल, समझ में आ रहा है, ये क्या ऑप्शनल है। तो उसी प्रकार ये क्या है टमकन, टी ए एम, टम, फिर के ए एन। अब यहां भी ए लगा सकते हो ऐसे, टी ए एम ए के ए एन, टमकन, ये भी सही है, समझ में आ रहा है ना। तो उसी प्रकार अब हम करने जा रहे हैं आ की मात्रा। कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा है। इसमें क्या होता है, इसमें लगता है डबल आ, तो क्या लग जाता है डबल आ, क्योंकि देखो आ तो पहले से दिया हुआ है, फिर एक और आ की मात्रा लगा हुआ है, इसे क्या ऐसे कहते हैं आ की मात्रा, आ की मात्रा, ये सब ये आ की मात्रा है, समझ में आ रहा है ना। हाँ पहले क्या लिखा है राम, आर हो गया, ए
एम। आप ऐसे भी कर सकते हो, बट मैंने क्या बोला है कि हर अक्षर के बाद आपको ए लगाना था। बट अगर आप उस कॉन्सेप्ट को देखो तो राम कैसे बनना चाहिए, ऐसे ना, आर ए, ये तो हो गया, ए लगाना है हमें। अब फिर देखो आ की मात्रा है, अगर जहां जहां आ की मात्रा है वहां वो ए और लगाना है, तो ऐसे लगा दो, ठीक है। आर डबल ए एम, राम, ये भी ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये देखो आम, ए, फिर आ की मात्रा है, और फिर क्या है, म, आम, ये फिर क्या है, नाक, तो एन ऐसे होता है ना, फिर ए और के, नाक, समझ में आ रहा है। इसी प्रकार ये क्या है, पास, पी, पी ए से पा होता है, फिर ए, या की मात्रा है, फिर क्या लगा देना, एस, पास, ठीक है। अब टी ए, अब आ की मात्रा है, फिर ए, फिर ला से ला, फिर डबल ए, समझ में आ रहा है। चाहो तो आप सिंगल ए लगा सकते हो, दो ए लगा दोगे तो और बेहतर है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी अक्षर है उसके बाद ये आपको ऐसे लगा देना है, ऐसे ही लगा देना है, कुछ मत सोचना है। लेकिन अगर आपको आ की मात्रा दिया हुआ है तो आपको ए और एक्स्ट्रा लगाना है। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, देखो अगर मान लो आपके पास होता, ऐसे होता सिर्फ रम, तो हम क्या लिखते हैं, आर ए एम, ठीक है, समझ में आ रहा है। बट ये हमारा क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है राम, राम है ना, तो ये क्या है, आ की मात्रा है, इसका मतलब होता है एक और अ। तो जैसे कि ए लिखे हो ना, तो यहाँ पे नहीं है, अगर मान लो यहाँ पे ऐसे है तो यहाँ पे एक और ए लगा दो, समझ में आ रहा है ना। क्यों लगा, ये लगाए हो इसके बदली लगाए हो, समझ में आ रहा है, इसके बदली लगाए हो, ठीक है। उसी प्रकार ये क्या है, के एच ए, खा होता है, एक और ए है तो एक और लगा दो, फिर क्या है, ना, फिर ए लगा दो, चाहे ए लगा दो, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल है। मतलब कि हर एक अक्षर के बाद आपको ए लगाना है, अगर उसमें आ की मात्रा है तो उसमें से आ एक और जोड़ दो, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी था आपके हिसाब से, क्योंकि आपने अक्षरों को समझ तो लिया था, बट अगर आप अभ्यास नहीं करोगे तो आप हो सकता है कि उसको भूल सकते हो। बट हमने अभ्यास कर लिया है, चाहे वो दो अक्षरों के हो, चाहे तीन, चाहे चार, चाहे वो आ की मात्रा के हो। सो दोस्तों मेरा काम था आपको अभ्यास कराना, और आपका एक नियम बनता है कि आपको भी अभ्यास करना होगा। कॉपी लो, पेंसिल लो, उसे लिखो, ट्राई करो, आम, नाम, काम, जाम, थम, कम, हल, पल, कल, जो भी आता है उसे लिखो। क्योंकि अगर आप ऐसे लिखते हो ना, आई एम श्योर कि आपको इंग्लिश इतना आसान लग जाएगा, इतना आसान लग जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इजी, लिटरली से कह रहा हूं कि बहुत आसान है। बट आसान तब है जब आप अभ्यास करते हो। कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इन द राइट डायरेक्शन विद फोकस। अगर आपका फोकस मन से सही दिशा में अगर काम करते हो तो आपको सफलता मिल जाती है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो हमने ही सारा कुछ पढ़ लिया था बट हम प्रैक्टिस नहीं किए थे। बट अब क्या हो रहा है कि हम अभ्यास भी कर लिए हैं, तो अब मेरी तरफ से पूरा फुल छूट है कि आप कर लोगे। आपका ही काम बनता है कि उसको करना, उसको अभ्यास करना। सो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना अवश्य भूले, लाइक करना मत भूले, समझ में आ रहा है ना। थैंक